नमस्कार, आपका स्वागत है स्वर विज्ञान के एपिसोड नंबर 15 में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट के ऊपर है और मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहता हूं कि जो स्वर विज्ञान है वो स्टूडेंट की लाइफ में कैसे काम कर सकता है और किस तरह हो सकता है वो। देखो सुरेंद्र भाई, ऐसा है, स्वर विज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। अभी स्टूडेंट के लिए भी बड़ा हो गया। अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट सच्चे दिल से स्वर विज्ञान सीख लेता है और पूरा सीख लेता है और ज़िंदगी में इसको अप्लाई करता है अपने स्टडी में, अपने एग्ज़ाम में, अपने इंटरव्यू में, तो उसके सक्सेस होने के चांस कई गुना बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, स्वर विज्ञान सीख लो, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी। तो सर, स्टूडेंट को स्वर विज्ञान के बारे में क्या क्या सीखना चाहिए? देखो, पहली बात ऐसा है, अगर स्वर विज्ञान पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ा सकता है, आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी बढ़ा सकता है, एग्ज़ाम में आपके चांसेस बढ़ा सकता है सक्सेस होने के, इंटरव्यू में आपके चांसेस बढ़ा सकता है सक्सेस होने के, तो पूरा ही सीख लेना चाहिए ना। पूरा ही स्वर विज्ञान आना चाहिए स्टूडेंट को। अपना सब्जेक्ट का एक पार्ट, और मान लो किसी के 6 सब्जेक्ट है, उसको 7 मान के स्वर विज्ञान सीख लेना चाहिए। भाई स्टूडेंट्स, आपके 6 सब्जेक्ट है ना, तो 7वां सब्जेक्ट स्वर विज्ञान को मान लीजिए। आपके 6 सब्जेक्ट आपके लिए एक सब्जेक्ट हो जाएगा, मजे आ जाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को स्वर विज्ञान की नॉलेज नहीं है तो उसे आज ही स्वर विज्ञान क्या है ये तो पता है, लग ही जाएगा। बस इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देना चाहिए ज़बरदस्त ढंग से, पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, पूरी लाइफ सेट हो जाएगी अगर स्वर विज्ञान किसी ने सीख लिया। तो सर, स्टूडेंट को स्वर विज्ञान के लिए स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए? उसको पता होना चाहिए स्वर क्या होता है। भाई स्टूडेंट को मान लो पता ही नहीं कि स्वर क्या होता है, तो फॉलो कैसे करेगा? तो उसको पता होना चाहिए स्वर क्या होते हैं। स्वर होते हैं हमारी सांसें, हमारे नोस्ट्रल होते हैं, नाक में 2 छेद होते हैं, एक दाईं तरफ होता है, एक बाईं तरफ होता है। जब दाईं तरफ ज़्यादा फ्लो निकलता है तो इसको एक्टिव बोलते हैं, दायां एक्टिव है, मतलब पिंगला एक्टिव है, सूर्य एक्टिव है। इसका नाम सूर्य भी है, इसका नाम राइट भी है, दायां भी है, पिंगला भी है। इधर से फ्लो ज़्यादा हो रहा होता है। ऐसे चेक करते हैं, इस तरह से फूंक मारी मान लो इसे करके, या ऐसे स्ट्रोक मारेंगे ना, तो इस नाक में से ज़्यादा फ्लो आ रहा होगा, मतलब फ्लो ज़्यादा है इधर। कौन सा? राइट वाले? राइट वाले में तो राइट एक्टिव है। अगर लेफ्ट में ज़्यादा फ्लो आ रहा है, इसे फूंक मारेगा, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसे लेके बैठ जाएगा नाक पे, या ऐसे ऐसे करेगा तो इस साइड पे, या ऐसे करेगा तो इस साइड पे तो ज़्यादा लगेगा। अगर इधर ज़्यादा लग रहा है तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट एक्टिव है। इसको ईडा बोलते हैं, इसको चंद्र स्वर बोलते हैं। एक ही बात है, ईडा बोलो, चंद्र बोलो, लेफ्ट बोलो, दायां बोलो, बायां बोलो, एक ही बात है। तो ये चेक करना आना चाहिए पहले स्टूडेंट को, समझना होगा कि मेरे कौन सा स्वर चल रहा है, मेरा लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है। तो आराम से ऐसे करके सीख जाएगा। तो स्टूडेंट सरप्राइज होगा कि मेरा तो राइट चल रहा है, मेरा तो लेफ्ट चल रहा है। 1 घंटे बाद देखेगा तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्वर लगभग 1 घंटे में चेंज होते रहते हैं, इसीलिए साइंस बोलते हैं इसको। स्वर लगातार एक ही नहीं चलता, थोड़ी देर राइट चलता है, थोड़ी देर लेफ्ट चलता है, थोड़ी देर राइट चलता है, थोड़ी देर लेफ्ट चलता है। एवरेज इसका जो टाइम है ना, वो है लगभग 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर ये चेंज हो जाता है। जब दोनों स्वर चेंज होते हैं, पिंगला से ईडा, ईडा से पिंगला, मतलब राइट से लेफ्ट और लेफ्ट राइट जब चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए बीच में एक छोटा सा गैप आता है, जब दोनों का इंटरजेक्शन होता है, दोनों का क्रॉसिंग होता है, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। तो 3 स्वर हो गए, मेन स्वर 3 होते हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। मैं समझता हूँ स्टूडेंट के बाद समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट ज़्यादा अगर नहीं सीखना चाहे तो भी अपने स्वरों को पहचाना सीख ले कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, ईडा चल रहा है, पिंगला चल रहा है या सुषुम्ना चल रहा है। अगर वो इतना जानता है तो इनका यूज करके वो अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकता है, लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सकता है और अपने चांसेस को कई गुना बढ़ा सकता है, ब्रेन को कूल डाउन कर सकता है। तो सर, कौन से स्वर में विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए, अगर स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट कम समझ में आता है, उसके लिए वो टिपिकल सब्जेक्ट है, उसको लगता है कि यार बहुत कठिन है, कहीं के लिए मैथमेटिक्स कठिन होती है, कहीं के लिए इंग्लिश कठिन होती है, किसी के लिए फिजिक्स, किसी के लिए केमिस्ट्री, किसी के लिए ज्योग्राफी, किसी के लिए हिस्ट्री, जो भी है। तो जो सब्जेक्ट उसको समझ में कम आता है, थोड़ा समझने में परेशानी रहती है, उसको लिए थोड़ा वो टिपिकल है। उसको जब उसका राइट स्वर चल रहा हो, उसकी पिंगला स्वर चल रहा हो,
राइट नोस्ट्रल एक्टिव, मतलब ज़्यादा इसमें फ्लो हो, उस दरमियान उसको पढ़ाई इसमें करना चाहिए राइट स्वर में, इस तरह के टिपिकल सब्जेक्ट की, जो कठिन सब्जेक्ट उसके लिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि राइट स्वर चलेगा तो उस समय पढ़ना चाहिए, और अगर लेफ्ट वाला चल रहा हो तो मत पढ़ना ही नहीं चाहिए किसी को, देखो मजे मारना चाहिए क्या उसको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब लेफ्ट स्वर चल रहा हो ना तो उसको वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो उसके लिए आराम से समझ में आते हैं उसको। मतलब दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक इजीली समझ में आते हैं, इंटरेस्ट होता है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो ज़्यादातर सब्जेक्ट वो होते हैं जो स्टूडेंट को अच्छे लगते हैं या उसके लिए ठीक ठाक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चंद्र स्वर में उसे वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो उसको ईजिली समझ में आ जाते हैं, या जो सब्जेक्ट वास्तव में ईजी है और उनको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, रुचिकर सब्जेक्ट है, वो चंद्र स्वर में पढ़ना चाहिए। मतलब जब उसका लेफ्ट चल रहा हो ना तब उसको पढ़ना चाहिए। तो ये लेफ्ट और राइट का मैंने बता दिया आपको। सूर्य स्वर में टिपिकल सब्जेक्ट कम समझ में आते हैं जो, और चंद्र स्वर में जो सब्जेक्ट समझ में आते हैं। वैसे एक बात और बता दूं, ज़्यादातर पढ़ाई चंद्र स्वर में करना चाहिए। आपका लेफ्ट चल रहा हो ना तब ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मन का कारक है और उससे आपका कूल डाउन रहता है, क्योंकि चंद्रमा है, लेफ्ट चंद्र बोलते हैं, तो कूल रहता है, ब्रेन कूल रहता है, आपका मन कूल रहता है। तो स्टूडेंट कूल रहेगा, शांत रहेगा, तो वो समझ में ज़्यादा आएगी उसकी चीज़ें। तो इस तरह से स्वरों का यूज़ करके बच्चा पढ़ाई कर सकता है, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो सर कुछ बच्चे कमज़ोर और टोड़ होते हैं पढ़ाई में, तो उनके भी क्या ये स्वर विज्ञान का उपयोग करने से उनके भी जीवन में बदलाव आएगा क्या? देखो ऐसा है, स्टूडेंट्स टोड़ नहीं होते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं। दो तीन कारण होते हैं, या तो उनका सिलेक्शन गलत होता है सब्जेक्ट का, या वो अपने करियर के प्रति वफादार नहीं होते हैं, करियर के प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। टोड़ कोई नहीं होता है, हर आदमी किसी न किसी चीज़ में बढ़िया होता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बढ़िया कर सकता है, पर हर व्यक्ति प्रत्येक काम नहीं कर सकता। किसी काम में आप बढ़िया हो सकते हैं, किसी काम में मैं बढ़िया हो सकता हूँ। अब आप कुछ कर रहे हैं, आपने कुछ सब्जेक्ट लिया है, आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, आपका कुछ करियर चुना है आपने, और आपको मैं कॉपी करूँ, मैं भी वही चुनूँ, तो मैं तो फंस जाऊँगा ना। तो मेन चीज़ ये है कि स्टूडेंट को अपना कैलिबर देख करके, अपना आत्ममूल्यांकन कर करके, अपना सेल्फ एनालाइज कर करके, अपना सेल्फ काउंसलिंग करके, या किसी और से काउंसलिंग करवा करके देखना चाहिए कि मैं किस में बढ़िया हूँ, उसका खुद का इंटरेस्ट किस में है वो देखना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो टोड़ कोई नहीं होता है। बाकी स्वर विज्ञान केवल मदद करता है, वो तो मदद करेगा, आपकी ज़रूर करेगा। तो सर मेरा जैसे कि अगला सवाल है कि स्वर विज्ञान के अलावा स्टूडेंट के पास कोई और भी गुण होना चाहिए क्या? देखिए, स्टूडेंट जो है ना उसके पास पहला गुण होना चाहिए, एक गुण होना चाहिए, मुख्य गुण होना चाहिए, वो है विद्यार्थी का गुण। विद्यार्थी पंच लक्षणम काक चेष्टा वको ध्यानम, इसमें 5 लक्षण होते हैं ना। कौवे की तरह किसी काम के प्रति उसकी वफादारी होनी चाहिए, चेष्टा कौवे की तरह होनी चाहिए। कौवा लगातार काँव काँव करता रहता है जब तक उसे कोई चीज़ मिल नहीं जाती। वको ध्यानम, बगला मछली को पकड़ेगा तो किस तरह ध्यान रहता है। ग्रह त्यागी, ऐसा नहीं कि इधर मुंह मारा उधर मुंह मारा। अल्पाहारी, कम खाना चाहिए। स्वान निंद्रा, जैसे कुत्ता सोता है वैसे, मतलब ये पुरानी चीज़ें हैं। फिर भी इन 5 लक्षणों में से कुछ लक्षण तो स्टूडेंट को अपनाना ही चाहिए। ठीक है ना? आजकल का स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है, स्पेशली मोबाइल को लेकर के। कुछ उसके एडिक्शन होते हैं, या स्पेशली जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो फ्रेंडशिप का चक्कर चल जाता है वो लेकर के, वहाँ से स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। भाई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है ना, वो कोई भी स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ तो इतनी दिक्कत नहीं आती। पर जब स्टूडेंट नौकरी के लिए जाता है, कॉम्पिटिशन के लिए जाता है, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ पर कि कम लोग लेने होते हैं और फॉर्म ज़्यादा लोग भरते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ पर अगर आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में, तो फिर स्वर विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? वहाँ पर आपका अपनी पढ़ाई के प्रति उतना जुनून नहीं है जो जुनून होना चाहिए, तो फिर स्वर विज्ञान कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहले स्टूडेंट को स्टूडेंट बनना होगा। देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। टॉप इज ऑलवेज वैकेंट, टॉप हमेशा खाली होता है। तो स्टूडेंट अगर स्टूडेंट बन जाए ना, इन चीज़ों से बच जाए ना, डिस्ट्रक्शन जो है, जो पढ़ाई में बाधा डालते हैं, जिसको रोकते हैं, उसका मन भटकाते हैं, वो रोक ले, क्योंकि वो बहुत कम लोग रोक पाएंगे।
क्योंकि सारे स्टूडेंट यूथ होते हैं और सारे के दिल धड़कते हैं। तो अगर किसी ने दिल धड़कना रोक लिया, सभी का मन करता है मोबाइल पे जाके स्क्रॉल करें, अब किसी ने रोक लिया तो वो तो एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा ना। तो अपना सेल्फ कंट्रोल करना है, वही बहुत ज़रूरी है। स्वर विज्ञान भी ज़रूरी है, मेहनत करना भी ज़रूरी है, और अपना ब्रेन को कूल रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, फिट रखना, अपने आप को परफेक्ट रखना, क्योंकि हेल्दी बॉडी रहेगी तो हेल्दी माइंड रहेगा। तो उसकी बॉडी परफेक्ट एंड फिट है, वो थोड़ा एक्सरसाइज भी करता है, प्राणायाम भी करता है, योगा भी करता है, ध्यान भी करता है, थोड़ा घूमने में जाता है, थोड़ी बॉडी का भी ध्यान रखता है, ब्रेन का भी ध्यान रखना है। उसका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों अगर बैलेंस है ना, तो स्टूडेंट कमाल कर सकता है। स्वर विज्ञान उसकी बहुत ज़बरदस्त मदद कर सकता है। फिर सर मैं बीच में ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि 26 और 27 जुलाई को इवेंट होने जा रहा है हमारा। अच्छा, मुझे भी पता है। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को। देखिए, स्वर विज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ऐसा मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, मैंने इसको देखा है। हम एक बहुत ही सफल इवेंट पहले कर चुके हैं, बहुत ही वंडरफुल इवेंट रहा है। मैं चाहता हूँ लोगों तक स्वर विज्ञान ईजीली पहुँचे और ये समझ में आए लोगों के, इसीलिए हम 2 दिन के लिए एक ज़बरदस्त इवेंट कर रहे हैं। 26 और 27 को है ना, 26 और 27 जुलाई को हम फिजिकल इवेंट कर रहे हैं जयपुर में, बहुत ही वंडरफुल। उसके लिए कौशल जी डिस्क्रिप्शन में और वहाँ पे वो फॉर्म डाल देंगे, वो फॉर्म फिल करके अपना इंटरेस्ट दिखा दो। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री है, केवल वो आपका रहना खाना पीना उसके चार्जेस लगेंगे। आपका आना है और यहाँ ठहरना है, खाना पीना है। मेरी तरफ से मैं फिर से एक फ्री इवेंट कर रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त ढंग से, और बहुत सीख के जाएंगे ये लोग, बहुत सीख के जाएंगे। तो ये तो इवेंट के लिए बता दिया, बहुत बढ़िया है। तो सर मेरा अंतिम सवाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट स्वर विज्ञान के बारे में पूर्ण ज्ञान ले लेता है तो खुद को भगवान भी समझने लग जाएगा, या इसके स्वर विज्ञान के कोई दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं कि उसके जीवन में? देखिए, अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट स्वर विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान ले लेगा तो एक सच्चा स्टूडेंट बन जाएगा। भगवान क्यों समझेगा? वो तो स्वर विज्ञान का ज्ञान अहंकार हो गया। नहीं, अहंकार हो ही नहीं सकता ना। स्वर विज्ञान का नॉलेज लेने के बाद में, इसको फॉलो करने के बाद में, इसकी साधना करने के बाद में व्यक्ति हम्बल हो जाता है, विनम्र हो जाता है, अच्छा बन जाता है। क्योंकि स्वर विज्ञान दुर्जनों के लिए है ही नहीं, दुराचारियों के लिए है ही नहीं, निकृष्ट लोगों के लिए है ही नहीं, पापियों के लिए है ही नहीं, अहंकारियों के लिए है ही नहीं, उनके लिए है ही नहीं। तो ये तो पहले जब स्टूडेंट सीखेगा तो पढ़ेगा कि एक स्वर विज्ञान का विद्यार्थी जो है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, किसके लिए स्वर विज्ञान है, उसको पता चल जाएगा ना, तो उसको त्याग देगा ना। उसको जब स्टूडेंट बन के ज़िंदगी में सफल होना है तो क्यों अहंकारी बनेगा, क्यों भगवान मानेगा अपने आप को? स्वर विज्ञान सीखने के बाद में इसका प्रॉपर यूज करेगा, पूरा यूज करेगा A to Z, सुबह से लेकर शाम तक, उसकी ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाएगा। वो बहुत विनम्र, बहुत अच्छा विद्यार्थी बन जाएगा, बहुत ही प्यारा बच्चा बन जाएगा, वो नहीं होगा अहंकार। तो सर एक सवाल ये भी है कि हमारे जैसे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं, नक्षत्रों की तरह हमारे ये स्वर भी भिड़ जाए तो उस टाइम पे क्या होगा और क्या करना चाहिए? नाचना चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए? स्वर भिड़ जाए मतलब ये स्वर, दाया स्वर और बाया स्वर दोनों एक साथ भिड़ जाए तो? देखो, ये दोनों एक साथ चलते हैं, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। उसमें आदमी को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, बहुत सेकंड्स के लिए चलती है। तो ये आप जब चेक करोगे ना, दोनों बराबर फ्लो आ रहा है, मतलब नहीं इसमें ज़्यादा फ्लो, नहीं इसमें ज़्यादा फ्लो, दोनों बराबर आता है। जब चेक करेंगे आप तो आप पता ही नहीं कर पाओगे मेरी लेफ़्ट चल रही है, मेरी राइट चल रही है, मेरी राइट नोस्ट्रिल से ज़्यादा फ्लो आ रहा है, मेरी लेफ़्ट नोस्ट्रिल से ज़्यादा फ्लो आ रहा है, पता ही नहीं लगता। तो जब पता नहीं लग रहा होता है, इसका मतलब सुषुम्ना चल रही होती है, वो कुछ सेकंड्स के लिए चलती है। दोनों जब चेंज होती है ना तब चलती है। सुषुम्ना तो वास्तव में खतरनाक होती है, उस समय आपको कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। सर जैसे कि आपने तो बता दिया कि सांसारिक काम, किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, और कोई व्यक्ति कर लेता है, स्टूडेंट कर लेता है उस समय काम, तब क्या प्रभाव हो सकता है? तो डेंजरस है। स्टूडेंट्स अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है और घर से बाहर निकल रहा है, सुषुम्ना चल रही है, कोई फॉर्म भर रहा है, सुषुम्ना चल रही है, तो डेंजरस है, खतरनाक है, ये दुर्भाग्य पैदा कर देती है। इसलिए सीखना चाहिए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जहाँ तक अच्छे स्टूडेंट फेल होते हैं, जहाँ तक अच्छे स्टूडेंट असफल होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है स्वर ज्ञान न होना। सुषुम्ना में फॉर्म भर देना, सुषुम्ना में एग्जाम हॉल में चले जाना, सुषुम्ना में एग्जाम देना शुरू कर देना, ये सबसे बड़ा डेंजरस कोज होता है। स्टूडेंट को पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स बाकी सीखो या मत सीखो, सुषुम्ना बहुत खतरनाक है।
ध्यान रखिए, स्वर विज्ञान सीख लीजिए। अगर आपने सुषुम्ना में कुछ काम कर लिया इस तरह का तो आप बहुत अच्छे हैं। आप कहोगे मेरे साथ कैसे हुआ, पढ़ने में अच्छा था, मैंने मेहनत भी बहुत की थी, मुझे सब कुछ याद भी था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ सुषुम्ना के कारण। तो ये स्वर होते हैं, इसको अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। आप हो सकते हैं आप मॉडर्न हो, बहुत अच्छी बात है, मगर स्वर विज्ञान से बड़ा मॉडर्न कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सच्ची, अच्छी और ज़बरदस्त साइंस है, इसको सीखो, बहुत जोरदार चीज़ है। तो ये तो डेंजरस है सुषुम्ना। तो अच्छा प्रश्न पूछा था आपने। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडेंटों की लाइफ में बदलाव के लिए बहुत अच्छे से स्वर विज्ञान का बताया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर।